व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ना है इसे, फिर आप इसे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में पढ़ोगे, फिर आप इसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, अल्कोहल के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, ये सारी जरूरी बातें आज हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे हम यहां पर हमने लिखा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक, मतलब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। क्या होता है ये, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसे समझते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड जो अभिक्रियक है, हमारा जो रिएजेंट है, वह एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का अर्थ होता है जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, अर्थात कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड हो, वैसे यौगिकों को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कार्बधात्विक यौगिक बोलते हैं। आइए जरा इसे समझते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर हमने बोला कि कार्बन और धातु के बीच में अगर आबंधन है, कार्बन और धातु के बीच आबंधन, और धातु के बीच आबंधन होता है, तो यहां पर देखिए अगर कार्बन का लिथियम के साथ यौगिक मिलता है तो यह एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कार्बधात्विक यौगिक है। अगर आप यहां पे देखते हैं CH3 का कॉपर के साथ, अब देखिए लिथियम क्या है हमारा? धातु। कॉपर क्या है हमारा? धातु। अर्थात अगर कार्बन किसी धातु के साथ यौगिक बनाता है तो उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, अर्थात आप यहां पे देख सकते हैं कार्बधात्विक यौगिक। ये क्या कहलाएंगे? कार्बधात्विक यौगिक। तो आइए हम इसे लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यह मैग्नीशियम के साथ भी यौगिक बनाता है जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। कैसे समझेंगे हम? इन सभी जहां पर कार्बन धातु के साथ आबंधन बनाता है उसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अर्थात कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। क्या समझा? धातु के साथ कार्बन का आबंधन। तो ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई। बच्चों यहां पर उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए लिथियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए यहां पर इसने कार्बन के साथ आबंधन बनाया। कॉपर की 1 होती है तो यहां भी इसने ऐसे बना लिया। अब देखिए यहां पे मैग्नीशियम, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम 2+ में मिलता है हमें, मैग्नीशियम 2+ में हमें मिलता है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने क्या किया है कि कार्बन के साथ एक आबंधन, और अभी इसकी वैलेंसी 1 बाकी है, तो उसने क्या किया? एक हैलोजन के साथ बना लिया। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं X। तो यहां पर मैग्नीशियम को 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहां पर यह मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड और मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड। और इसे अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं। तो अधिकांश कार्बनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिक को हम कार्बधात्विक यौगिक यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहां पर ये चीज हमने यहां पे समझी। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पे हमने क्या समझा कि कार्बन और धातु के बीच जो आबंधन होता है उसे ही हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, कहां पे समझेंगे? RMgX। यहां पे R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
कार्ब धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है। मतलब हमने क्या समझा कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा था RMGF, वह एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसकी खोज 1900 में की गई और यह हैलोएल्केन, यहाँ पर ये अभिक्रियक हैलोएल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इतनी सारी जो बातें लिखी है इसे समझते हैं, क्या है इसका अर्थ, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड क्या होता है। अब देखिए हमने R क्या होता है आपका, एल्काइल होता है। ये क्या हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये आपका C2H5 हो सकता है, ये आपका कोई साइक्लोहेक्सिन का ग्रुप हो सकता है। मतलब ये कोई भी इसमें से ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि RMGX, X क्या होगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर हम ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसे ही हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने R लिया, यहाँ पर हमने R की जगह CH3Br लिया और फिर हमने मैग्नीशियम धातु ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर का उपयोग करेंगे। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर ये बन जाएगा CH3MgBr। कुछ नहीं करना है, ये मैग्नीशियम इस ब्रोमीन के आगे आ जाएगा तो हमें मिलेगा CH3MgBr। यहां पर इसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या हुई, ये प्रिपरेशन किया हमने, अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया है तो हमें इसका रिएक्शन देखना है। बहुत सारी जगहों पर हम इसका रिएक्शन देखेंगे। अब देखिए ये कौन से चैप्टर की बात हम करेंगे, अगर आप क्लास 12th में हैं तो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स में ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। और अगर अभी हम इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि कैसे अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका उपयोग होता है। तो आइए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं उसे देखते हैं। तो बच्चों जल्दी से कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जनरल रिएक्शन है कि यहाँ पे RX है, X आपका हैलोजन होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, ड्राई ईथर प्रेजेंस होना चाहिए, RMgBr, सॉरी यहाँ पे X लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे RMgX का निर्माण करता है। अब देखिए प्रश्न को देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, मैग्नीशियम से शुष्क ईथर में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा। देखिए यहाँ पर खुद से भी इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पर MgBr बनेगा। अब देखिए ये एक ग्रुप है, अब यहाँ पे ब्रोमीन को हटा के क्या करना है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह इसे बना लेंगे MgBr। यहाँ पर ये MgBr हो गया। बिल्कुल देखिए पूरा ग्रुप सेम है, पूरा ग्रुप सेम है। अब यहाँ देखिए अगर हमने इसे 1 2 3 4 नंबर दिया, यहाँ देखिए यह 1 2 3 और 4। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कैसे ग्रुप को अटैच करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आयोडीन है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयोडीन को हटाएंगे और वहां पे मैग्नीशियम को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें ये मिलता है MgI। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम कैसे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट रिएक्शन में हमने एक ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक को प्रिपेयर किया है। यहां पे कुछ और एग्जांपल्स है कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन का एक एग्जांपल आपको दिया गया है। एक रिएक्शन है CH3Br Mg के साथ ड्राई ईथर में CH3MgBr। तो इस तरह हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक को तैयार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा तैयार हुआ है
इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी प्रकृति। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक है, यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होती है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर कौन सा आवेश आता है, इन सभी बातों को समझेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा आबंधन होता है, वह आयनिक है कि सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सहसंयोजक आबंध होता है। एक जेई और नीट का यह प्रश्न भी था। और यहाँ पर विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। मैग्नीशियम तथा हैलोजन आबंध यहाँ पर आयनिक होता है। इसे फटाफट हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई हैं, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमने लिया RMgX। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सहसंयोजक आबंध है। यहां पर यह सहसंयोजक आबंध है। और यहां पर हम जानते हैं कि मैग्नीशियम और हैलोजन है, जैसे आप देखते हैं MgCl2, MgI2, MgBr2, ये सभी क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच कौन सा आबंध होगा, आयनिक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सहसंयोजक आबंध भी होता है और आयनिक आबंध भी होता है। कैसे समझेंगे, देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, CH3MgBr। अब क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम ने कार्बन के साथ आबंध बनाया है, तो यहां पर क्या समझ में आया कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसने उसे दिया है। तो यहां पर यह हमारा कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक आबंध कहलाएगा। और यहां पर MgBr के बीच में कौन सा आबंध होगा, आयनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे, जेई और नीट में ऐसे प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन कौन से आबंध प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बोलना है सहसंयोजक आबंध और आयनिक। बच्चों अब देखेंगे कि मैग्नीशियम और यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, इनके ऊपर कौन सा आवेश आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया RMgX। अब देखिए मैग्नीशियम एक धातु है, धातु का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सोडियम प्लस, हम जानते हैं लिथियम प्लस के बारे में, हम जानते हैं मैग्नीशियम 2+ के बारे में, हम जानते हैं एल्यूमिनियम 3+ के बारे में। ये सभी क्या है, यह सभी धातु है और इन सभी में एक बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि इनका नेचर है कि यह अपने ऊपर धनायन आवेश को ग्रहण करे। इनका नेचर है, इन्हें धनायन होने में बहुत खुशी होती है। तो ये सभी क्या है, धनायन। यहाँ पर इन पर जो आवेश है वह पूरी तरह से धनायन है, पॉजिटिव है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही होता है। अब देखिए यहाँ पर RMgX में, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम एक धातु है और धातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में खुशी नहीं होती, उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने में खुशी होती है। तो यहां पर जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, विद्युत ऋणात्मकता हमने पढ़ा है क्लास 11 के 3rd चैप्टर में, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN वैल्यू वो ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इसका अर्थ क्या है कि कार्बन जो हमारा R है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है उसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। इसका अर्थ ये है कि यहां पर मैग्नीशियम के ऊपर आंशिक आवेश उत्पन्न होगा। वो आंशिक आवेश क्या होना चाहिए,
धनायन होना चाहिए, आंशिक आवेश धनायन होना चाहिए और R के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मैग्नीशियम को कैसा पसंद है, धनायन की ऋणायन? उसे धनायन, उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति पसंद है। तो यहाँ पर जो R का नेचर होगा वह ऋणायन वाला होगा, वह नेगेटिव आवेश को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमने समझी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे तोड़े तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा R के ऊपर माइनस और Mgx। तो यहाँ पे क्योंकि एक X है तो यहाँ पर मैग्नीशियम पर सिर्फ एक आवेश आएगा पॉजिटिव। तो ये चीजें अभी हमने यहाँ पर समझी। क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके ऊपर जो आवेश है वह ऋणात्मक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने डिस्कस की है। यहाँ पर R माइनस और Mgx बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, CH3Mgbr। तो यहाँ पर हम अगर इसे तोड़े तो हमें क्या मिलेगा, CH3 माइनस और Mgbr और यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रकृति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे नोट करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रकृति को समझने के लिए अब हम करते हैं कुछ प्रश्न। तो देखिए पहले प्रश्न में अगर आपको इसकी प्रकृति समझना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर जो यह कार्बन अटैच है उसके ऊपर ऋण आवेश आएगा, उसके ऊपर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर Mgbr प्लस हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे प्रश्न में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और MgCl प्लस बन जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा CH3CH2 माइनस Mgbr। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को करके क्या समझा कि इसमें जो कार्बन अटैच होता है, जो जुड़ा हुआ होता है मैग्नीशियम के साथ, उसके ऊपर ऋणायन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को अभी हमने डिस्कस किया और इन्हीं सभी का उपयोग हम SN2 रिएक्शन में, हैलो एल्केन्स में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इस सब जगह पर हम ये सारे रिएक्शंस करेंगे। बच्चों अब कुछ रिएक्शंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इन्हें कहीं से भी प्रोटॉन मिले वो वहां से हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन आपका क्लास 11th में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहां पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। नीट और जेई में भी ये बहुत पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करते हैं। फिर हम देखेंगे कैसे अल्कोहल बनता है, फिर हम और बहुत सारी चीजों को देखेंगे। पर पहले अभी हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। यहां तक कि यह जल, अल्कोहल तथा अमीन में भी हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देता है। समझते हैं कैसे, देखिए यहां पर बच्चों हम कुछ प्रश्न लेते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां पर अगर हम जल की बात करते हैं तो यहां पे आप जानते हैं कि यह होता है H प्लस OH माइनस। यहां पर क्या होता है, यह H प्लस OH माइनस। अब देखिए यहां पर आपने क्या देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि CH3 माइनस होता है और Mgbr में मैग्नीशियम के ऊपर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। अब देखिए CH3 माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, CH4 प्लस यहां पर आएगा MgOHBr। अब देखिए यहां पर अमोनिया को देखिए, यहां पर इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसको जहां से हाइड्रोजन मिलेगा ये ले लेगा। तो यहां पे CH3 और एक H ले लिया तो बन गया CH4 प्लस MgNH2Br।
यहां पर NH2Br बन गया। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसके पास जो यह हाइड्रोजन है या एसिडिक है, इसमें अम्लीयता है या एक एसिडिक हाइड्रोजन है या एक अम्लीय हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आप जिस हाइड्रोजन को देख रहे हैं या H+ होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर H+ होगा। तो बच्चों यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर H+ और ये CH3- क्या बनाएगा? आपका बनाएगा CH4 प्लस Mg, यहां पर OCOCH3 और Br, यहां पर ये बनेगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास अल्कोहल है, किसी भी अल्कोहल को ले लीजिए, किसी भी अल्कोहल को ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन पर प्लस और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या करेगा? ये CH3- इस H+ के साथ अभिक्रिया करेगा और CH4 का निर्माण करेगा और बाकी यहां पर MgOCH3Br बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पर सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? यह भी एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है। यह जो हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीयता इसमें है या एक तरह से यहां पर यह H+ होगा, सल्फर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और यहां CH4 ही बनेगा प्लस MgCH3S और Br। यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां प्रोडक्ट यह बनेगा। यहां पे देखिए अल्काइंस है ये, और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, तो यहां पे देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर जो यह हाइड्रोजन होता है या एसिडिक होता है, क्या होता है? एसिडिक होता है, बहुत इसमें अम्लीयता होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है। तो अम्लीय हाइड्रोजन का अर्थ क्या है? H+ होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपको देगा CH4 प्लस Mg, यहां पर ये आपका बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे देखिए बच्चों ये क्या बनाएगा? यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर MgBr आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्क्रीन पॉज करिए और इसे नोट करिए। यहां पर हमने क्या समझा कि जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जहां भी अम्लीय हाइड्रोजन होगा, अब एसिडिक हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? तो शायद अम्लीय हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पर जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोजन को निकाल लेगा और अपना हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो यहां पर हमने क्या समझा? हाइड्रोकार्बन का चैप्टर अभी हमने यहां पर पढ़ा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और किसी भी स्रोत से प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+, प्रोटॉन क्या होता है? H+, अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं, यहां तक कि वह जल से, अल्कोहल से और अमीन से भी अभिक्रिया करते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको अभी हमने सॉल्व किया और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे देखिए, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। बच्चों बोर्ड पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं यह क्लास 12 का हेलो एल्केन्स चैप्टर का है। तो अभी इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग हुआ है। तो अभी देखिए हम देखते हैं कि अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर यह आपका होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस MgBr को लिख देना है। यहां पर आप सिर्फ MgBr को लिख देंगे। उसके बाद यहां पर जल का उपयोग किया गया है। जल का उपयोग मतलब H+OH-। तो यहां पर हम क्या जानते हैं कि जो यहां पर आप देखिए ये जो हिस्सा होगा कार्बन का नेगेटिव होगा, यहां पर
यह हिस्सा नेगेटिव होगा और मैग्नीशियम वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा। इसके बाद यहां पर हमें मिलेगा, यह बहुत आराम से हम समझ सकते हैं, प्लस यहां पर हमें मिलेगा MgOH Br। अब देखिए आगे क्या करते हैं, एक दूसरा प्रश्न है, यहां पर हमारे पास बनेगा, यहां पर ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी आपका बनेगा RMgBr। फिर इसमें D2O दिया गया। D2O का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहां पर ये हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है। D2O मतलब जल है, तो जल मतलब यहां पे क्या होगा, D+OD-, यहां पर D+OD- होगा, तो यहां पर ये R और यहां पे D प्लस MgOD-Br, यहां पर MgOD-Br हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर एक ग्रुप दिया गया है, अब उस ग्रुप को पहचानना है, तो उस ग्रुप को कैसे हम पहचान सकते हैं, देखते हैं। यहां पर आपको जो ग्रुप दिया गया है, ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा वहां पर लिखा गया है, वहां पर CH3D लिखा गया है और आपको R को पहचानना है। तो देखते हैं कैसे इसे हम कर सकते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, CH3 यहां पर और CH यहां पे D और CH3 है और यहां पे हमारे पास RD है। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे RD, और यहां पर जो हमारे पास RMgBr था, इसका मतलब R क्या था, यहां पर CH3C, यहां पर आप लिख दीजिए Br प्लस CH3, तो ये हमारा R ग्रुप था, ये हमारा R ग्रुप था। आप देख सकते हैं ये हमारा R ग्रुप होगा। यहां पर फिर से देखिए स्क्रीन पर, तो यहां पर हमने R को आइडेंटिफाई कर लिया। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स चैप्टर में, क्लास 12 का ये चैप्टर है, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करानी है मैग्नीशियम से और वहां पे ड्राई ईथर प्रेजेंट है। यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, ब्रोमोबेंजीन, यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनाना है। मैं यहां पे आपको इसका आंसर बता देती हूं, तो आइए देखते हैं इसके रिएक्शन को। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ब्रोमोबेंजीन दिया गया है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको मैग्नीशियम से रिएक्शन कराना है। तो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, इसको हम ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। जब यह मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखते हैं। यहां पर यह आपका बनाएगा, यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर MgBr को ऐड कर देना है। तो यहां पर यही प्रश्न था, ये भी आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, आप देख सकते हैं हैलो एल्केन्स में ये आपको मिलेगा। और इस तरह से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रश्नों को सॉल्व किया, और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे थोड़े से अल्कोहल के चैप्टर की, वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग कैसे होता है।